औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों, आप लोग सब ठीक हैं? हम लोग टॉपिक कर रहे थे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आज हमारी वो कंडीशन नंबर 4 है। कंडीशन नंबर 4 आपके पास क्या है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आपके पास ए और बी दो पॉइंट्स गिवन होंगे और एक टेंजेंट लाइन होगी जो कि उस सर्कल को टच कर रही होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन एक देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए के ये कोऑर्डिनेट्स हैं और बी के ये हैं। एंड इज टचिंग अ लाइन 3x + 4 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है और एक टेंजेंट लाइन है। दो पॉइंट्स जब आपके पास गिवन है तो आपने एक काम करना है कि आपको पता है कि ये सर्कल जो है वो ऐसा सर्कल है। ठीक है, आपके पास ये कोई सर्कल है, सही हो गया। और इसका कोई सा आपने सेंटर मान लिया CH ये सपोज कर लिया। ठीक है, और एच के आपको पता है कि ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के। अब आपने ए और बी कोई सा पॉइंट है, सपोज ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। अब ए का डिस्टेंस बी के सेंटर से, ए का डिस्टेंस सेंटर से और बी का डिस्टेंस सेंटर से दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो हमने क्या सपोज कर लिया कि CH जो है वो सेंटर के पॉइंट्स हैं। बी द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल ऑफ ए if A and B are the points on the circumference of circle from the center C to point B and R be the radius. So A and B are 2 points on the circumference of circle from the center C. तो जब आपको मैंने समझा दिया है कि दोनों का डिस्टेंस सेंटर से सेम है और आपको पता है कि सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक को का जो डिस्टेंस है वो हम रेडियस की इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो हमने अपने एच और के को फाइंड करना है। बेसिकली हमारा मकसद, तो डिस्टेंस आपका CA इज़ इक्वल टू CB। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ किया x2 - x1। ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर द रूट इज़ इक्वल टू अंडर द रूट x2 - x1। अब यहाँ से हम यहाँ पे ये डिस्टेंस ले रहे हैं, पहले हमने ये लिया था, अब ये लिया है। ठीक है, इसको लेके आपने इसका फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, दोनों साइड पे आपने स्क्वायरिंग कर दी है। ठीक है, अब स्क्वायर करने से क्या होगा, ये अंडर रूट दोनों का क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा और इधर से ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से h इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, ये देखें, टेंजेंट लाइन जो है वो टच करिए, आपको ये भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको h मिल गया है, लास्ट अभी हमने फाइंड कर लिया। अब हमारी बारी है k को फाइंड करने की। हमारे पास एक और तरीका है k को फाइंड करने के लिए कि हम इस टेंजेंट लाइन को यूज़ करेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, अगर आप यहाँ पे सेंटर से चलें इस पॉइंट तक, ए लें, पॉइंट बी लें, कोई भी पॉइंट लें, तो आप यहाँ पे ये आपके पास टेंजेंट लाइन बन गई। तो ज़रा चेक करें कि ये आपके पास एक परपेंडिकुलर लग रहा है इस लाइन के ऊपर। तो हमने फिर सिंपली जो है वो इस के को फाइंड करने के लिए हमने ये डिस्टेंस यूज़ किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। और ये डिस्टेंस आपको पता है ये आर की इक्वल भी होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, एक तरफ आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है, तो d इज़ इक्वल टू आर, दैट इज़ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका रेडियस के इक्वल है, दैट इज़ d इज़ इक्वल टू आर। यहाँ से आपने इस फार्मूले का यूज़ किया और इक्वल टू आर आपको पता है कि क्या होता है, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपने क्या लिया है, ये आपने एक तरफ तो ये लिया, दूसरी तरफ आपने क्या लिया है, 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आपके पास आ गया। अब ये 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आपके पास कैसे आया है, इसको देखते हैं। अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे कोई सा पॉइंट ले लूँ a, ठीक है, तो पॉइंट आपके पास रेडियस आप CA भी हो सकता है, CB भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया था, ये आपने A लिया था, ये आपने B लिया था लास्ट वाले में। अगर मैं C का A से डिस्टेंस लेती हूँ तो A के पॉइंट्स आपके पास हैं 0 0। ठीक है, तो x2 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आपके पास, अब यहाँ से आपके पास क्या है कि ये आपने वैल्यूज़ पुट की हैं और
आपको पता है कि सेंटर के पॉइंट एच की जगह आपको 2 मिला और के आपके पास अभी नहीं मिला, तो आपने एक्स की जगह 2 पुट कर देना है और वाई की जगह आपने के पुट कर देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व आपने किया, सिंप्लीफाई किया, सिंपली दोनों साइड पे आपने स्क्वायर किया और आपको लास्ट में ये इस तरह की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। इसके बाद आपके पास इसके बाद देखिए ये सारा मैंने आपके लिए सॉल्यूशन इसको सॉल्व किया है, स्क्वायरिंग की है, मल्टीप्लिकेशन की है, जो वैल्यू सेम थी 100 कैंसिल हो गए हैं आपके पास, इसमें से इसको माइनस किया है 25 के स्क्वायर प्लस 80 के आपके पास ये आ गया है, इनको सॉल्व किया है। तो इस तरह से के कॉमन ले लिया है, यहाँ से आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, के की एक ये मिल गई है, एक ये मिल गई है। इसका मतलब है कि आपके पास दो सेंटर्स बन रहे हैं, क्या, एक आपके पास 2 0 और दूसरा 2 एंड 80/9, एक वैल्यू 0 दूसरी 80/9। रेडियस फाइंड करना है, रेडियस आपके पास क्या चल रहा है, वही उसी तरह से 4 + 0 = 2 एंड r = √4 + 80/9, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 82/9, ठीक हो गया। और यहाँ से आपके पास लास्ट में इक्वेशन क्या आ गई है, एक तो आपके पास ये रेडियस हो गया और दूसरा आपके पास ये रेडियस, इसको आप r1 और r2 कह दें ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से फिर आपके पास ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y- ये आपके पास क्या आया है फर्स्ट वाला ये, तो y-0 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया ये 4, ठीक है। इसी तरह से x- h का होल स्क्वायर प्लस y- k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर, ये जो आपने ये लिया है इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई है और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई है, क्लियर।